कक्षा 12 में अध्ययन करने वाले हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए अभिव्यक्ति और माध्यम का ये वीडियो बहुत ही काम करेगा। सबसे पहले हम कुछ बात कर लेते हैं। अभिव्यक्ति और माध्यम से 10 अंक के प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। चैप्टर संख्या 4 से 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। चैप्टर संख्या 5 से 3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और चैप्टर संख्या 6, 7, 8 इससे पूछे जाएंगे 3 अंक। कुल मिलाकर 10 अंक का आपका अभिव्यक्ति और माध्यम वाला टॉपिक है। अब आप यहाँ समझिए, ये जो 4 अंक है इसमें से एबीसीडी में बता रहा हूँ यहाँ पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ। तो 2 प्रश्न MCQ इसमें से पूछे जाएंगे, 1 MCQ इसमें से पूछा जाएगा, 1 इसमें से पूछा जाएगा। कुल 4 MCQ हो गए 4 अंक के। और जो लघुत्तरात्मक प्रश्न है 2-2 नंबर वाले प्रश्न, 1 इसमें से पूछा जाएगा, 1 इसमें से पूछा जाएगा, 1 इसमें से, कुल 3 प्रश्न 2-2 नंबर के 6 अंक। ये आपके मोटा मोटा इसका आकलन है। और ये जो लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे, सबसे बड़ी बात है तीनों प्रश्न आपके अवबोध वाले होंगे। कौन से प्रश्न? अवबोध वाले होंगे। और अब जो हम पढ़ेंगे उसी में इसी पैटर्न को फॉलो किया गया है। ब्लूप्रिंट पर ये पूरा प्रश्न और उनके उत्तर आधारित हैं। चैप्टर संख्या 4 पत्रकारिता लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया हम देखेंगे। पहला प्रश्न देखिए, उल्टा पिरामिड शैली के कितने भाग हैं, नाम लिख करके समझाइए। अब ये जो है ये तो आपके ज्ञान का हो गया, लेकिन इसको ऐसा पूछा जा सकता है कि उल्टा पिरामिड शैली में समाचार कैसे लिखे जाते हैं समझाइए, या पत्रकारिता लेखन में समाचार कैसे लिखा जाता है। तो हम लिखेंगे पत्रकारिता लेखन में समाचार लिखने की सबसे लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी शैली उल्टा पिरामिड शैली है। इसके 3 भाग है, इंट्रो, मुखड़ा भी कहते हैं, बॉडी, समापन। इसमें क्लाइमेक्स बिल्कुल आखिर में नहीं होता है, ध्यान दीजिए। जो सीधा पिरामिड शैली होती है ऐसे, ये जो सीधा पिरामिड शैली है इसमें जो आपका क्लाइमेक्स यहाँ पर लास्ट में होता है, लेकिन यहाँ क्लाइमेक्स शुरू में ही आ जाता है, तो इसलिए इसने कहा कि क्लाइमेक्स लास्ट में नहीं होता है। किसी भी घटना, समस्या या विचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना सबसे ऊपर के हिस्से इंट्रो में आती है। इंट्रो में प्रारंभिक 4 ककारों क्या, कब, कौन और कहां के द्वारा समस्त तथ्यों का समावेश होता है। इंट्रो के बाद बॉडी और समापन वाले भाग में शेष 2 ककारों क्यों और कैसे के द्वारा कम महत्वपूर्ण सूचनाएं, तथ्यों की जानकारी दी जाती है। इंट्रो में प्रयुक्त 4 ककार सूचनात्मक होते हैं, जबकि बाद में प्रयुक्त 2 ककार विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर उल्टा पिरामिड शैली में समाचार लिखने के बारे में पूछे तो ऐसे लिखना है। दूसरा प्रश्न देखिए, स्तंभ लेखन से क्या आशय है। अखबार में स्तंभ भी लिखे जाते हैं। तो स्तंभ लेखन एक प्रकार का विचारपरक लेखन है, जिसमें किसी संवेदनशील विषय पर किसी लेखक द्वारा विशिष्ट शैली में गहराई से विचार व्यक्त किए जाते हैं। किसी भी लेखक की लोकप्रियता को देखकर समाचार पत्र उन्हें अपने पत्र में नियमित स्तंभ लिखने की जिम्मेदारी प्रदान करते हैं। स्तंभ का विषय चुनने और उसमें विचार व्यक्त करने की लेखक को पूरी स्वतंत्रता होती है। स्तंभ में लेखक के विचार अभिव्यक्त होते हैं। किसी भी विषय पर वो लेखक अपने विचार रख सकता है और वो उसके निजी विचार होते हैं। तीसरा प्रश्न, समाचार लेखन में कितने ककार प्रयुक्त होते हैं। तो ये भी वस्तुनिष्ठ है, लेकिन इसको पूछ सकता है कि समाचार लेखन के ककारों का वर्णन कीजिए। तो समाचार लिखते हुए 6 ककार कौन, कहां, कब, क्यों, कैसे का ध्यान रखना चाहिए। समाचार लेखन के सबसे ऊपरी हिस्से अर्थात इंट्रो में प्रारंभिक 4 ककारों यानी क्या, कब, कौन, कहां के द्वारा समस्त तथ्यों का समावेश होता है।
शेष दो ककारों क्यों कैसे का प्रयोग बॉडी में समापन से पहले होता है। अभी हमने ऊपर वाले प्रश्न में बात की थी, ये ऐसे होता है, ये उल्टा पिरामिड कर ली, ये हो गया आपका इंट्रो, ये बॉडी और ये समापन। तो यहां पर 4 ककार आएंगे, शेष 2 भागों में 2 ककार। इंट्रो में प्रयुक्त 4 ककार सूचनात्मक होते हैं, जबकि बाद में प्रयुक्त 2 ककार विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक होते हैं। चित्र भी बता रखा, देखिए 6 ककार का। चौथा प्रश्न देखिए, पत्रकारीय लेखन किसे कहते हैं। अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों जैसे संपादकीय, समाचार और फीचर का इस्तेमाल करते हैं। इसे ही पत्रकारीय लेखन कहते हैं। यानी सामान्य रूप में हम कह सकते हैं कि एक पत्रकार अखबार में लिखने के लिए जिन जिन माध्यमों का प्रयोग करता है, चाहे वो संपादकीय लिख रहा है, चाहे समाचार लिख रहा है, चाहे फीचर लिख रहा है, वो सब पत्रकारीय लेखन है। 5वां प्रश्न देखिए, फीचर की परिभाषा लिखकर बताइए कि फीचर समाचार से कैसे अलग है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि अपने भी प्रश्न अवबोध का है तो यहां से पूछ सकता है कि फीचर लेखन और समाचार लेखन में क्या क्या अंतर है। सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन फीचर कहलाता है। फीचर और समाचार में मुख्य अंतर यह है कि समाचार लेखन में रिपोर्टर अपने विचार नहीं डाल सकता, जबकि फीचर लेखन में लेखक के पास अपनी राय व्यक्त करने और अपनी भावनाएं जाहिर करने का अवसर होता है। वह अपने विचार फीचर लेखन में डाल सकता है। समाचार लेखन में वस्तुनिष्ठता और तथ्यों की शुद्धता पर बल दिया जाता है, फैक्ट होते हैं उसमें, जबकि फीचर लेखन में कल्पना का भी मिश्रण किया जा सकता है। समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है, जबकि फीचर लेखन की कोई एक शैली तय नहीं होती है, किसी भी शैली में लिखा जा सकता है। फीचर लेखन की भाषा सरल, रूपात्मक, आकर्षक और मन को छूने वाली होती है, जबकि समाचारों की भाषा सपाट बयानी वाली होती है। समाचार लेखन में शब्दों की सीमा तय होती है, जबकि फीचर लेखन में शब्दों की कोई अधिकतम सीमा नहीं होती है। छठा प्रश्न देखिए, समाचार लेखन और फीचर लेखन की शैली के बारे में आपको बताना है। तो पत्रकारीय लेखन में समाचार लिखने की सबसे लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी शैली उल्टा पिरामिड शैली। किसी भी घटना, समस्या या विचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना को सबसे ऊपर के हिस्से यानी इंट्रो में लिखा जाता है और कम महत्वपूर्ण सूचना या तथ्यों की जानकारी बॉडी और समापन में दी जाती है। इसमें क्लाइमैक्स बिल्कुल आखिर में न होकर सबसे पहले आता है। बहुत इंपॉर्टेंट कि क्लाइमैक्स है वो सबसे पहले आएगा। फीचर लेखन की कोई शैली नहीं होती है, किसी भी शैली में लिखा जा सकता है। इसकी शैली बहुत हद तक कथात्मक शैली की तरह होती है, जिसमें क्लाइमैक्स सबसे आखिर में आता है। फीचर लेखन की भाषा सरल, रूपात्मक, आकर्षक और मन को छूने वाली होनी चाहिए। सातवां प्रश्न कह रहा है कि साक्षात्कार क्या है। एक अच्छे साक्षात्कार के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो एक पत्रकार जब किसी अन्य व्यक्ति से तथ्य पूछता है, उसकी राय और भावनाएं जानने के लिए सवाल पूछता है, तो उसे हम साक्षात्कार कहते हैं, इंटरव्यू। एक अच्छे साक्षात्कार के लिए आप में अच्छे ज्ञान के साथ साथ संवेदनशीलता, कूटनीति, धैर्य और साहस जैसे गुण होने चाहिए। आप जिस विषय पर और जिस व्यक्ति से साक्षात्कार लेने जा रहे हैं उनके बारे में आपके पास पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा बातें निकलवाने की कला, वाक्पटुता, भाषा पर अधिकार, नम्रता, सुनने का धैर्य, व्यवहार कुशलता भी आप में होनी चाहिए। साक्षात्कार को यदि रिकॉर्ड करना संभव न हो तो उसे नोट्स के रूप में लिखते रहना चाहिए। साक्षात्कारकर्ता को अपनी बात सीधी एवं स्पष्ट शब्दों में करनी चाहिए। साक्षात्कारकर्ता में साक्षात्कार को विषय पर केंद्रित रखने की कला भी होनी चाहिए। विषयांतर नहीं हो, जिस टॉपिक पर साक्षात्कार लेना है उस पर केंद्रित रहना चाहिए। आठवां प्रश्न कह रहा है कि विचारपरक लेखन क्या है। अखबारों में समाचार और फीचर के अलावा संपादकीय लेखन, लेख, स्तंभ लेखन, टिप्पणियां आदि का प्रकाशन होता है, जो विचारपरक लेखन के अंतर्गत आते हैं। और जो विचारपरक लेखन होता है उससे अखबार की छवि बनती है। नौवां प्रश्न देखिए,
समाचार लेखन में इंट्रो से क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। उल्टा पिरामिड जो शैली पढ़ी थी उसमें जो ये पहला भाग था ये इंट्रो है। समाचार लेखन के उल्टा पिरामिड शैली में इंट्रो प्रारंभिक और महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसमें समाचार का समस्त सूचनात्मक भाग निहित होता है। इंट्रो के बाद का भाग तो मात्र विस्तार के लिए ही होता है, अतः इंट्रो प्रभाव उत्पन्न करने वाला होना चाहिए, क्योंकि जो क्लाइमेक्स है वो इंट्रो में ही होता है। इंट्रो में प्रयुक्त 4 प्रकारों क्या, कब, कौन, कहाँ के द्वारा समस्त तथ्यों का समावेश होना चाहिए। भाषा सहज परंतु प्रभावशाली होनी चाहिए। और क्लाइमेक्स भी कहाँ आ जाएगा आपका, क्लाइमेक्स भी जो है वो इंट्रो में आ जाएगा। दसवां प्रश्न देखिए, अच्छे लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी है। अच्छे लेखन के लिए छोटे व सरल वाक्य लिखें, आम बोलचाल की भाषा और शब्दों का इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ मुहावरों, लोकोक्तियों का भी प्रयोग करना चाहिए। अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना भी बहुत जरूरी है, इसलिए जाने माने लेखकों की रचनाएं ध्यान से पढ़नी चाहिए। लिखते हुए यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आपका उद्देश्य अपनी भावनाओं, विचारों और तथ्यों को व्यक्त करना, न कि दूसरों को प्रभावित करना। आप अपने विचार और भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, दूसरों को प्रभावित करने के लिए आप उन पर थोप नहीं सकते हैं। एक अच्छे लेखक में तथ्यों को जुटाने और किसी विषय पर बारीकी से विचार करने का धैर्य होना चाहिए। भाषा को प्रभावी बनाने के लिए गैर जरूरी विशेषणों, जार्गन्स और क्लीशे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ग्यारहवां प्रश्न देखिए कि एक अच्छे और सफल साक्षात्कार के लिए क्या आवश्यक है। साक्षात्कार में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि साक्षात्कारकर्ता में अच्छे गुण हो। एक अच्छे सफल साक्षात्कार के लिए विषय की जानकारी के साथ साथ संवेदनशीलता, कूटनीति, धैर्य और साहस जैसे गुण होने चाहिए। ऊपर ये प्रश्न आया, उसी से मिलता जुलता उत्तर है। साक्षात्कारकर्ता को अपनी बात सीधी और स्पष्ट शब्दों में करनी चाहिए। साक्षात्कारकर्ता में साक्षात्कार को विषय पर केंद्रित रखने की कला भी होनी चाहिए। बारहवां प्रश्न कह रहा है कि फीचर लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फीचर को सजीव बनाने के लिए उस विषय से जुड़े लोगों यानी पात्रों की मौजूदगी जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। फीचर में पात्रों के माध्यम से उस विषय के विभिन्न पहलुओं को सामने लाना चाहिए। पात्र जो भी टॉपिक है उससे संबंधित पहलू सामने लाएं। फीचर में कहानी को बताने का अंदाज ऐसा हो कि आपके पाठक ये महसूस करें कि वह खुद देख रहे हैं और सुन रहे हैं। फीचर मनोरंजक होना चाहिए और सूचनात्मक भी होना चाहिए। एक फीचर को फोटो, रेखांकन और ग्राफिक्स के द्वारा रोचक और आकर्षक बनाया जा सकता है। तेरहवां प्रश्न कह रहा है एक अच्छा पत्रकार या लेखक बनने के लिए क्या जरूरी है। तो जो जनसंचार के माध्यमों की अलग अलग शैलियां हैं उनसे उसको परिचित होना जरूरी। शैली के बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए। उसे ये पता होना चाहिए कि कौन सा समाचार या समाचार के किस रूप को किस शैली में लिखना है। 14वां प्रश्न देखिए, अखबार और पत्रिका में लिखते समय लेखक की शैली कैसी होनी चाहिए। भाषा सहज, सरल और रोचक होनी चाहिए। शब्द सरल और आसानी से समझ में आने वाले होने चाहिए। वाक्य छोटे और सहज होने चाहिए। भाषा को प्रभावी बनाने के लिए गैर जरूरी विशेषण, जार्गन्स और क्लीशे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और आलंकारिक संस्कृतनिष्ठ भाषा शैली की बजाय आम बोलचाल की जो मुहावरेदार भाषा होती है उसका प्रयोग करना चाहिए। अखबारों या पत्रिकाओं में क्या क्या प्रकाशित होता है। समाचार, फीचर, विशेष रिपोर्ट, लेख, टिप्पणियां। स्ट्रिंगर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एबीसीडी में पूछा जा सकता है। अंशकालिक जो पत्रकार होता है स्ट्रिंगर, ये किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाला पत्रकार है। ये निश्चित मानदेय पर काम करता है वो स्ट्रिंगर। फ्रीलांसर क्या है, इसका संबंध किसी खास अखबार से नहीं होता है और ये क्या करता है, भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखता है। स्वतंत्र पत्रकार होता है ये।
समाचार लेखन में किस शैली का उपयोग किया जाए? तो बार बार आ गया उल्टा पिरामिड शैली। समाचार लिखते समय कितने ककारों का? 6 ककार। कौन, कहाँ, कब, क्या, क्यों, कैसे। पाठक का अपना स्तंभ कौन सा होता है? तो पाठक का अपना स्तंभ होता है संपादकीय के नाम पत्र। जो संपादकीय नाम पत्र लिखता है वो पाठक का अपना स्तंभ होता है। किसके जरिए अखबार किसी घटना, समस्या, मुद्दे के प्रति अपनी राय व्यक्त करते हैं? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये। संपादकीय के जरिए। किसके जरिए? संपादकीय के जरिए वो ऐसा करते हैं। 22वां प्रश्न कह रहा है कि संपादकीय लिखने का दायित्व किसका होता है? तो या तो संपादक का होता है या संपादक मंडल का होता है। समाचार के इंट्रो में कितने ककार प्रयुक्त होते हैं? 4। कौन, कहाँ, कब और क्या। ये वस्तुनिष्ठ होते हैं। अखबार का उद्देश्य क्या होता है? सूचना देना, जागरूक करना और शिक्षित बनाना, मनोरंजन करना। लोकतांत्रिक समाज में अखबार की क्या भूमिका होती है? पहरेदार की, शिक्षक की और जनमत निर्माता की भूमिका होती है। पत्रकारी लेखन में भाषा कैसी होनी चाहिए? सीधी, सरल, साफ सुथरी, आम बोलचाल की, मुहावरेदार वाली प्रभावी भाषा होनी चाहिए। साक्षात्कार किसे कहते हैं? एक पत्रकार जब किसी अन्य व्यक्ति से तथ्य जानता है, उसकी राय जानता है, उसकी भावनाएं जानने के लिए सवाल पूछता है तो उसे इंटरव्यू, साक्षात्कार कहते हैं। किसके जरिए अखबार के पाठक विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करते हैं और जन समस्याओं को उठाते हैं? तो संपादकीय के नाम जो पत्र होता है उसके जरिए वो ऐसा करते हैं। अखबार की अपनी आवाज संपादकीय को माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और अखबारों के लिए लिखना बहुत सहज और आसान कब है? अगर आप पत्रकारी लेखन के विभिन्न रूपों और उनकी लेखन प्रक्रिया की बारीकियों से परिचित हैं, उसकी विभिन्न शैलियों से परिचित हैं, तो ये आपके लिए बहुत आसान है। इक्कीसवां प्रश्न कह रहा है कि विशेष रिपोर्ट किससे कहते हैं? समाचार पत्र में समाचारों के अलावा गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर जो प्रकाशित होती है रिपोर्ट वो कहलाती है विशेष रिपोर्ट। फीचर किसे कहते हैं? सुव्यवस्थित, सृजनात्मक, आत्मनिष्ठ लेखन फीचर कहलाता है। उल्टा पिरामिड शैली की शुरुआत कब और कहां मानी जाती थी? 19वीं सदी में अमेरिका में जो गृह युद्ध हुआ था उसके दौरान इस शैली का विकास हुआ था। विशेष रिपोर्ट के कौन कौन से प्रकार हैं? खोजी रिपोर्ट, इन-डेप्थ रिपोर्ट, विवरणात्मक और विश्लेषणात्मक रिपोर्ट होती है। विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। संवाददाता या रिपोर्टर किसे कहते हैं? अखबारों में समाचार लिखने वाले पत्रकारों को संवाददाता या रिपोर्टर कहते हैं। पत्रकारी लेखन में किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? ये वापस आ गया, शायद रिपीट प्रश्न है ये। एक फीचर को रोचक और आकर्षक कैसे बनाया जा सकता है? फोटो का प्रयोग करके, रेखांकन का प्रयोग करके, ग्राफिक्स का प्रयोग करके ऐसा किया जा सकता है। फीचर का क्या उद्देश्य होता है? जो समाचार का उद्देश्य होता है वो फीचर का सूचना देना, शिक्षित करना और उनका मनोरंजन करना। संपादकीय लेख एवं फीचर में अंतर लिखिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संपादकीय लेख संपादक की चेतना एवं गहन दृष्टि के परिचायक होते हैं। संपादकीय लिखने का दायित्व संपादक और उसके मंडल का होता है, जबकि फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है जिसे पत्रकार लिखते हैं। पत्रकारीय लेखन में विशेष रिपोर्ट क्या है? ये भी वेरी वेरी मोस्ट है। सामान्य समाचारों से अलग वे विशेष समाचार जो गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर प्रकाशित किए जाते हैं
विशेष रिपोर्ट कहलाती है। विशेष रिपोर्ट के कई प्रकार हैं, खोजी रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक और विवरणात्मक। ऑफ हेड पृष्ठ क्या है? ऑफ हेड पृष्ठ संपादकीय पृष्ठ के सामने होता है, जिस पर विचारपरक लेख, टिप्पणियां और स्तंभ प्रकाशित होते हैं। 42वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि पत्रकारीय लेखन साहित्यिक लेखन से कैसे अलग है। तो पत्रकारीय लेखन का संबंध तथ्यों से है, सृजनात्मक लेखन का संबंध कल्पना से है। पत्रकारीय लेखन तात्कालीन घटना से जुड़ा होता है, जबकि सृजनात्मक लेखन अपने पाठकों की रुचि और जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाता है। पत्रकारीय लेखन तात्कालिकता और पाठक की रुचि तथा जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाता है, जबकि साहित्यिक लेखन कार्य करने के लिए लेखक को अपनी कल्पनाशीलता करने के लिए पर्याप्त समय मिलता है, उसे पूरी छूट होती है। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर। पूर्णकालिक तो नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होता है जो किसी समाचार संगठन में काम करता है। स्ट्रिंगर ये एक निश्चित मानदेय पर काम करता है, और फ्रीलांसर ये तो स्वतंत्र होता है, ये भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए काम करता है। तो 44वां प्रश्न वेरी 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 मोस्ट है ये, कि खोजी रिपोर्ट और इंडेप्थ रिपोर्ट में क्या अंतर है। खोजी रिपोर्ट में रिपोर्टर मौलिक शोध और छानबीन के जरिए ऐसी सूचनाएं तथा तथ्य सामने लाता है जो सार्वजनिक तौर पर पहले उपलब्ध नहीं थी, यानी खोज करेगा वो। और खोजी रिपोर्ट का इस्तेमाल आमतौर पर भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों को उजागर करने में किया जाता है, जबकि इनडेप्थ रिपोर्ट में सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों, सूचना और आंकड़ों की गहरी छानबीन की जाती है। इनडेप्थ, डेप्थ का मतलब ही हो गया गहराई, गहराई में जाकर के उनकी छानबीन करते हैं और उसके आधार पर किसी समस्या और घटना से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने लाया जाता है। समाचार माध्यमों में किसका बहुत महत्व है? साक्षात्कार का। पत्रकार पत्रकारिता लेखन के लिए कच्चा माल किसके जरिए इकट्ठा करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, साक्षात्कार या इंटरव्यू के जरिए। जो फीचर होता है वो कितने शब्दों में छपता है? 250 से 2000 तक। अखबार किसी घटना, समाचार, मुद्दे के प्रति जब अपनी राय प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं? संपादकीय। पाठक का अपना स्तंभ कौन सा होता है? संपादक के नाम पत्र। और जब किसी संवेदनशील विषय पर किसी लेखक द्वारा विशिष्ट शैली में गहराई से विचार व्यक्त किए जाते हैं तो उसे कहते हैं स्तंभ। ठीक है, इसी प्रकार जो और चैप्टर हैं उनके भी हम प्रश्न उत्तर लेके आएंगे। धन्यवाद।